आइए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो कुर्बानी के हकीकी मायने और एक बेटे के बहुत देर से समझे जाने वाले पछतावे के बारे में है। ये कहानी शुरू होती है एक गहरी शर्मिंदगी के एहसास से। ये एक ऐसे बेटे की जुबानी है जो अपनी माँ की जिस्मानी हालत से आगे कुछ देख ही नहीं पाया। तो कहानी का पहला हिस्सा हमें ले जाता है इस लड़के के बचपन में, जहाँ हम देखते हैं कि यह शर्मिंदगी का एहसास कैसे धीरे धीरे नफरत में बदल गया। सोचें, एक तरफ माँ थी जो एक छोटी सी दुकान चलाती थी, दिन रात एक कर रही थी, और दूसरी तरफ बेटा था जिसकी सारी तवज्जो सिर्फ इस बात पर थी कि लोग क्या कहेंगे, खास तौर पर अपने दोस्तों के सामने। और स्कूल में दूसरे बच्चों के ताने, वो तो जैसे जलती पर तेल का काम कर रहे थे, उसके दिल में नफरत की आग को और भड़का रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाली बात क्या थी? वो ये कि उसने दूसरों के इस जुल्म का सारा गुस्सा अपनी ही माँ पर निकाल दिया। वो माँ जो उससे दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करती थी। उस रात उसे अपनी माँ को रोते हुए देखकर बस थोड़ा सा एहसास जुर्म हुआ भी, लेकिन उसने उस एहसास को झटक दिया और पक्का इरादा कर लिया कि वो इस गुर्बत से और अपनी माँ से हर हाल में दूर भाग जाएगा। तो चलें अब कहानी के अगले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि माजी से भागने की इस जिद ने उसकी पूरी जिंदगी पर क्या असर डाला। और उसने कर दिखाया। उसने अपनी माँ को, अपनी गुर्बत को, सब कुछ पीछे छोड़ा, खूब पढ़ाई की और आखिरकार एक कामयाब जिंदगी बना ली। उसने अपना मकसद समझें हासिल कर लिया था। उसने अपने लिए एक ऐसी दुनिया बनाई थी जहां उसकी माँ और उससे जुड़ी शर्मिंदगी का कोई नामो निशान तक नहीं था। मगर कहते हैं ना, माजी पीछा नहीं छोड़ता। और फिर एक दिन एक ऐसा लम्हा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन अचानक उसकी माँ उसके घर के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। उसे एक लम्हे को लगा जैसे उसकी बरसों की मेहनत से बनाई हुई दुनिया बस अभी बिखर जाएगी। और फिर घबराहट और शायद अपनी नई जिंदगी को बचाने की कोशिश में उसने एक ऐसी बेरहमी दिखाई जिसका तसव्वुर भी मुश्किल है। उसने अपनी ही माँ को पहचानने से साफ इनकार कर दिया और उन पर चीख कर कहा कि यहाँ से चली जाओ। लेकिन माँ तो माँ होती है, उनका जवाब कितना बावकार था। उन्होंने खामोशी से कहा, ओ माफ़ चाहती हूँ, शायद मैं गलत पते पर आ गई हूँ, और वो चली गईं। उस वक्त भी वो अपने बेटे की इज्जत बचा रही थी। इस वाक़े को कई साल बीत गए। फिर एक स्कूल रीयूनियन उसे वापस अपने पुराने शहर ले आया, जहाँ एक ख़त उसका इंतज़ार कर रहा था। एक ऐसा ख़त जिसने उसकी पूरी हकीकत ही बदल दी। वहां पहुंचकर उसे क्या पता चला कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। वो सर जमीन पर पड़ी थी और उनके हाथ में एक कागज का टुकड़ा था। ये खत था, उसके नाम। इस खत में वो सच लिखा था जो उससे सारी जिंदगी छुपाया गया था। इसमें लिखा था कि जब तुम बहुत छोटे थे तो तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और तुमने अपनी एक आंख खो दी थी। और फिर वो लाइन जिसने उसकी दुनिया हिला दी, एक माँ होने के नाते मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने अपनी आंख तुम्हें दे दी। सोचें जरा, जिस चीज को वो सारी जिंदगी शर्मिंदगी समझता रहा, वो उसकी माँ के लिए फख्र का बाइस थी। वो कहती थी कि मुझे अपने बेटे पर बहुत फख्र था कि वो मेरी आंख से मेरे लिए एक पूरी नई दुनिया देख रहा है। और बस इस एक इंकशाफ ने एक ही लम्हे में उसकी पूरी जिंदगी की कहानी को, उसके हर एहसास को उलट कर रख दिया। यहाँ देखें कितना बड़ा फर्क है। बेटे के नज़दीक जो चीज़ शर्मिंदगी थी, हकीकत में वो माँ की सबसे बड़ी कुर्बानी थी। जिसे वो गुर्बत की निशानी समझता था, वो माँ के लिए फ़ख्र था। और जिस बात पर उसे शर्म आती थी, वो दरअसल खालिस मोहब्बत का एक अमल था। और ये कहानी हमें वालदैन की कुर्बानी के असल मतलब तक ले जाती है। ये क्या है? ये वो अमल है जब वालदैन अपने बच्चों की भलाई और मुस्तक़बिल के लिए अपनी ज़रूरतें, अपनी ख्वाहिशात और यहाँ तक कि अपने वजूद के हिस्से तक कुर्बान कर देते हैं। उसे अपनी माँ की कुर्बानी का एहसास हुआ और वो फूट फूट कर रोया। लेकिन अब उस पछतावे का क्या फ़ायदा? बहुत देर हो चुकी थी। वो शख्स जिससे उसे माफ़ी मांगनी थी, वो अब वहाँ नहीं था।
تو یہ کہانی ہمیں ایک بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے، وہ کون سی اندیکھی قربانیاں ہیں جنہوں نے ہماری اپنی زندگیوں کو بنایا اور سنوارا ہے۔